अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चले कहाँ भटक गए आप? महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं। नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। हम मंत्री जी से पूरक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल हमारा था 2005 के बाद जो है बीटा सहित जो जितनी भी चीनी मिलें जो बिहार भर में है, क्या उनकी संपत्तियों को जो है औने पौने दान में निजी क्षेत्रों के लोग जो है बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। मंत्री जी का उत्तर मिला है जिसमें कि 7 इकाइयों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन डिटेल में समस्तीपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर उत्तर के 2 में देखें तो समस्तीपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी बात महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये डेट भी मेंशन नहीं किया गया उत्तर में कि ये जो हस्तांतरण जो की गई है ये कब किया गया, कौन से साल किया गया है। तो जरा मंत्री जी से हम चाहेंगे कृपा करके कि समस्तीपुर के बारे में जरा जानकारी देंगे और जब तारीख जो है वो भी बताएंगे, और साथ में सक्रिय मेजर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड का महोदय जो बात है, जो जमा राशि की गई है वो 9,125,00,000 है महोदय, और इन्होंने कार्रवाई हेतु क्योंकि अब तक कोई इंडस्ट्री और चालू नहीं कर पाए उसके लिए इन्होंने कहा कि 3 लीगल नोटिस जो है वो भेजने का काम किया है। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, अब तक आप लोग लीगल ही नोटिस भेजते रह जाइए। 9 लाख जो है जमा राशि आप लोगों ने तो जब्त कर लिया है, लेकिन 20 करोड़ का उन्होंने स्क्रैप बेचने का काम किया है। तो अब तक वास्तु स्थिति क्या है इन सभी स्थिति की? जो स्क्रैप है वो यथा वहां कायम है या नहीं, या बेच दिया गया उन लोगों के द्वारा? माननीय मंत्री भी है तो महोदय हम ये जानना चाहेंगे। और उत्तर में कोई 2008 का भी महोदय उस समय मुख्यमंत्री जी के पास ही ये था डिपार्टमेंट। पूरा पूछ लीजिए, जवाब देने समय समाप्त होने पर जवाब दे देंगे। रिलायंस HPCL टू रिसीव 20 शुगर मिल्स, ये 2008 का बयान है महोदय। क्या अब तक रिवाइव हो ही रहा है महोदय 2008 से सारे शुगर? माननीय मंत्री गन्ना उद्योग। कोई जिक्र नहीं है महोदय। महोदय, नेता प्रतिपक्ष को हम लोगों ने डिटेल जवाब दिया है, और जो समस्तीपुर इंडस्ट्री के बारे में है उसमें हमने समस्तीपुर जो उद्योग है यह विनिसम इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता को, इसकी इकाई विनिसम इंटरनेशनल कोलकाता को मोबलिक 28.77 करोड़ रुपया में जूट एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स सहित की स्थापना के उद्देश्य से एकरारनामा एवं लीज डील दिनांक 5/3/21 को हस्तांतरित की गई है। 5/3/21 को समस्तीपुर का है। दूसरा जो है रैयाम, तो रैयाम के बारे में इस इकाई को मैसेज तिरहुत इंडस्ट्री लिमिटेड को 9.11 करोड़ रुपया में हस्तांतरित किया जा चुका है। रैयाम इकाई की अस्तित्व एवं भूमि का हस्तांतरण निवेशक को किया जा चुका है। इकाई स्थल पर चीनी मिल अब तक स्थापित नहीं होने के कारण 3 लीगल नोटिस दिया गया है। निवेशक द्वारा नोटिस में जी बाकी का तो जवाब प्लांट जो है ये प्लांट स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। तो महोदय ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है और स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय से अवगत है। जवाब होने मंत्री का स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय के प्रक्रिया से अवगत है। अब जो न्यायालय के अधीनस्थ मामला चल जाता है उसमें बिना न्यायालय के प्रतिफल आए हुए सरकार कुछ कर सकती है। ठीक है, बैठिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, 3 मामले जो है वो न्यायालय में है, 3 इकाइयों का। इस उत्तर में साफ साफ है, सभी का नहीं है। आप कह रहे हैं कि 21/3 मार्च के 21वें इसी साल जो है आप लोगों ने एग्रीमेंट 21/5 को कह रहे हैं। 21/5 क्या तारीख फिर से थोड़ा दोहराएंगे?
5/3/21 को 5/3/21 को यानी 5 मार्च को जो है 10 दिन पहले यानी हमारा प्रश्न पूछने से पहले तब आपने इस चीज को जो है विभाग ने आपके करने का काम किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभाग जो है कितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, कोई गंभीरता नहीं। दूसरी बात महोदय, इसमें हमने तो स्क्रैप के बारे में पूछा। जमा राशि 9 करोड़ का, स्क्रैप भेज दिया 20 करोड़ का, बाकी का पैसा और बाकी मिलों का जो पैसा है स्क्रैप है वो कहां गया? इसकी माननीय मंत्री महोदय, ये राज्य सरकार ने जितने निगम की बंद चीनी मिल थी उसकी स्टेट बैंक से इसकी बीटिंग कराई और उस बीटिंग में जमीन और जो स्टेटस था इस सब के साथ उसका बीटिंग हुआ। उसके आधार पर लीगल तरीका से स्टेट बैंक ने इसको बीट निकाला और जो हाईएस्ट बीट था उसको दिया गया। और जो महोदय मंत्री जी जो है मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, यही नियमावली थी, ये स्टेट हम बता रहे हैं। तो जो महोदय कैसे मिला वो हमने नहीं, तो यही सिस्टम के द्वारा जो है स्क्रैप का, इनका स्क्रैप का प्रश्न ही नहीं है महोदय। ये बोलिए महोदय, इसमें स्क्रैप का प्रश्न ही नहीं है। आप प्रश्न एक अलग स्क्रैप स्टेट बैंक ने जो बीट तैयार किया, जो लीगल कॉन्सेप्ट आया, उसके हिसाब से सरकार ने इस काम को किया। अब ये जो स्क्रैप का मामला, इसमें स्क्रैप का कोई प्रश्न ही नहीं है। कर रहे मत बोलिए, जब बोल रहे हैं तो सुनिए। SBI कैप के माध्यम से उन्होंने दिया 7 तारीख को, तो हम उसको सवाल नहीं उठा रहे। वो तो SBI कैप के द्वारा आप लोगों ने दिया, स्क्रैप का मामला है ना, हम पूछ रहे। उन्होंने कहा कि SBI कैप का आपका जिक्र किया, हम कह रहे ठीक है, उसी के द्वारा जो है आपने जो है 7 को आपने दे दिया 7 मिलों को। लेकिन जो 7 मिलों को दिया, तो मान लीजिए जो स्क्रैप वहाँ शुगर मिल में था, आपको तो रिवाइव करना है, तो उसको आप रिवाइव अब तक नहीं कर पाए। जो स्क्रैप रहता है वो आने पौने दाम पे जो है आपने पहले शुगर मिल दे दिया, और बाकी का मान लीजिए आपने जमाबंदी जो की है 9 करोड़ रुपए का आपने कार्रवाई की है कि जब्त कर लिया, जो जब्त कर लिया, लेकिन स्क्रैप तो 20 करोड़ का था। आप सवाल उसको नहीं महोदय, ये प्रश्न जो है सवाल ही नहीं उठता महोदय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी प्रॉपर्टी को मंत्री जी माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं और माननीय मंत्री जवाब देते हैं, और पूरक प्रश्न में सदस्य की गंभीरता अगर जो दिखाई पड़ती है राज्य हित लोक हित में, तो उसको गंभीरता से लें, उसको जांच कराएं, और जो पदाधिकारी अगर जो उस गंभीरता से जवाब नहीं देते बरगलाने का काम करते, उस पर एक्शन और कार्रवाई से भी बात करें। चलिए सप्लीमेंट्री खत्म नहीं हुआ, समझ उन्होंने 7 इकाई का अध्यक्ष 18 अंक प्रश्न चल रहे हैं, अभी प्रश्न चल रहे हैं, सप्लीमेंट्री चल रहा है महोदय। उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसके बाद तारांकित जो है वो शुरू होना चाहिए। आपने जो तारीख सुन तो लीजिए, अब हो गया अध्यक्ष जांच की बात हो गई, अध्यक्ष हो गया नहीं हुआ है आपको कौन से 3 पूरा के मंत्री जी से पूछ दीजिए, कौन से मैंने 3 सप्लीमेंट्री पूछे, तब हो गया। तो अगला तरंकित आप जाइएगा, जरा पूछ के बताइए कौन सा 3 सप्लीमेंट्री हमने पूछा। आप 3 बार उठ करके और 3 बार प्रश्न पूछा। अध्यक्ष महोदय, हम करेक्ट कर रहे थे, एक ही उत्तर का, एक ही सप्लीमेंट्री सुन लीजिए। हाँ, हम कह रहे हैं कि आपने जो तारीख बताया, केवल आपने एक ही का समस्तीपुर का तारीख बताया कि कब एग्रीमेंट हुआ, बाकी आप 7 का तो आपने बताया नहीं, है ना? अलग से तिथि नहीं, बता दीजिएगा।
महोदय, हमने स्पष्ट उत्तर में जिक्र किया है कि स्टेट बैंक के द्वारा खुला बीटिंग हुआ, उस पे हम नहीं और जा जो रहे। लोग दिए तो स्टेट बैंक ने जो बीटिंग किया उस बीटिंग में जो उसका मूल्यांकन हुआ तो फैक्ट्री बेच दी गई, ग्रहण कर लीजिए, दे ग्रहण दी कर लीजिए, गई। इनकी बात को ग्रहण कर लीजिए। अरे भाई, एसबीआई से आपने राय मशुरा करके दे दिया कब, यही तो पूछ रहे हैं। और सबका बताइए ना डेट। जानकारी नहीं है तो जानकारी ग्रहण करके बता दीजिए। महोदय, हमने सुन तो लीजिए। सबका डेट बताया सुन तो है, लीजिए। सबका डेट बताया है। एक एक प्रश्न का उत्तर हमने स्पष्ट दिया है महोदय, और न्यायालय के अधीन है। एक एक प्रश्न का हमने उत्तर दिया है। नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए कि लीगल उसका कॉन्सेप्ट का जो न्यायालय में प्रक्रिया है उसकी जवाबदेही हमने साफ लिखा है कि PIL का मामला व्यवहार न्यायालय में चल रहा है महोदय। अरे बाब, ठीक है, क्या आप 101 लाइन में बोलिए नेता प्रतिपक्ष, एक लाइन में। हम एक लाइन में बोल रहे हैं, हाँ। ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री जी के पास सातों का डिटेल नहीं है जो इन्होंने हस्तांतरण किया। सातों का डिटेल चाहिए, यही ना? कब सातों का डिटेल आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। सातों का डिटेल हमने दिया है प्रश्न में महोदय, सातों का डिटेल दिया है महोदय। प्रश्न देख लिया जाए, कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। सातों का डिटेल दिया है, सातों के डिटेल में लौरिया और
उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय, और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाए, न चलाए न चलाए, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते महोदय। माननीय